हमने पिछले मौसम गर्मा में सफर नहीं किया। हमने पिछले मौसम गर्मा में सफर नहीं किया। We did not travel last summer. We did not travel last summer. इस जुमले में we सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है। travel वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। last summer इस जुमले में टाइम को बताने के लिए आया है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तुमने मुझे सच नहीं बताया। तुमने मुझे सच नहीं बताया। You did not tell me the truth. You did not tell me the truth. इस जुमले में you सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है। tell वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। me इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि the truth इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। वेलकम टू 50 डेज टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 7वें दिन का काम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 6 दिनों की वीडियोस में अलग अलग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके रिवाइंड करके उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं और घर बैठे फ्री में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है। आप वहां भी क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करके डेली के हिसाब से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हम कैसे बनाएंगे और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा और उसकी मिसालें क्या होगी। ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। ऐसे जुमले जिसमें था, थी या थे का लफ्ज आए और साथ में इनकार भी आए, वो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे मार्केट में नहीं देखा, वो तुम्हारे साथ नहीं गया। इन दोनों जुमलों में अगर हम नोट करें तो गया और देखा दोनों पास्ट को शो कर रहे हैं, यानी जुमलों के आखिर में अलिफ या था का वर्ड भी आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि बात माजी हो चुकी है। और दोनों जुमलों में इनकार के लिए नहीं का लफ्ज भी आया है। बस बिल्कुल इसी तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और आज हम इन्हीं जुमलों को बनाना सीखेंगे। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कल रात खाना नहीं बनाया। She did not cook food last night. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है, cook वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, food इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, यानी जुमले में सब्जेक्ट did not वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ चुका। बाकी एक वर्ड इसमें इजाफी आया है जो कि लास्ट नाइट है और लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट इंडेफिनिट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, डिड नॉट नेगेटिव के लिए आया है, गो वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू स्कूल इस जुमले के अंदर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है और यस्टरडे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस जुमले के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उससे झूठ नहीं बोला। यू डिड नॉट टेल अ लाई टू हिम। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, डिड नॉट नेगेटिव के लिए आया है, टेल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लाई इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि हिम इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए कुछ और मिसालों से समझते हैं। उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की। उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की।
They did not attend the meeting. They did not attend the meeting. इस जुमले में they सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है, attend वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि the meeting इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया। उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया। He did not finish his work on time. He did not finish his work on time. इस जुमले में he सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है, finish वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, his work इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और on time इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। मैंने उसे मोबाइल नहीं दिया। मैंने उसे मोबाइल नहीं दिया। I did not give him mobile. I did not give him mobile. इस जुमले में I सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है, give वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, him ऑब्जेक्ट है, जबकि मोबाइल इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। उसने पिछले हफ्ते मेरा काम नहीं किया। उसने पिछले हफ्ते मेरा काम नहीं किया। He did not do my work last week. He did not do my work last week. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, did not नेगेटिव के लिए आया है, do वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, my work इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि लास्ट वीक इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश के सपोर्ट भी हासिल कर सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रोजाना वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग के हवाले से कुछ ना कुछ टिप्स मिलती रहे। आज की एक्सरसाइज ये है, उसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की। कुत्ता रात को नहीं भौंका। कल उसे नहीं मिला। उसने मुझे तोहफा नहीं दिया। हमने टिकट नहीं खरीदा। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे और वक्त पर मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।